हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का प्रकरण है बाजार। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण बाजार, कक्षा 8, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों की भूगोल का बोध कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं बाजार के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं बाजार के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं बाजार का चित्र बना सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व जानकारी या पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है बाजार, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं अपने दैनिक जीवन की चीज़ों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इन प्रश्नों को हम ज़िगज़ैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। हमारा पहला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? तो बच्चे आंसर करेंगे चीनी, चाय पत्ती, दूध, अदरक। दूध, चीनी, चाय पत्ती हमें कहाँ से मिलता है? तो बच्चे आंसर करेंगे दुकान से। दुकानें कहाँ पर होती हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे बाजार में। बाजार से आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम बाजार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। तो हमारा सबसे पहला शिक्षण बिंदु है बाजार का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, हम दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुएं कहाँ से लेते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे दुकान से या बाजार से। बाजार के विषय में आप और क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखते हैं छात्राएं बाजार के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, बाजार का आशय किसी ऐसे स्थान से है जहाँ किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता विक्रेता इकट्ठा होते हैं तथा वस्तुओं को खरीदते या बेचते हैं। हम बाजार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, सब्जियां, साबुन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट आदि। बाजार में कई बेचने वाले एक जगह पर होते हैं ताकि जो उन चीज़ों को खरीदना चाहे वे उन्हें आसानी से ढूंढ सके। बाजार 3 प्रकार के होते हैं, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि हमारा शिक्षण बिंदु बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, बाजार का अर्थ बताइए। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है बाजार के प्रकार। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, बाजार कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे 3 प्रकार के।
बाजारों के विषय में आप और क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम लिखते हैं छात्राध्यापिका कथन। साप्ताहिक बाजार, यह वह बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस बाजार में रोज खुलने वाली दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाने और शाम तक उन्हें समेट लेते हैं। मोहल्ले की दुकानें, यह दुकानें हमारे मोहल्ले में ही लगाई जाती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं देती हैं, जैसे दूध, स्टेशनरी, किराना, व्यापारी आदि। अब थर्ड प्रकार है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। यह बाजार शहरों में लगाए जाते हैं जहां एक साथ कई दुकानें होती हैं। मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इन दुकानों में बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। अब हम अपने प्रकरण से संबंधित या अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित बच्चों को चार्ट पेपर पर चित्र बनाकर दिखाते हैं और उसका एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि, और यह शिक्षण बिंदु हमने बच्चों को समझाया है, इसलिए यह होगी कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं? अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, मोहल्ले की दुकानों में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे दूध, किराना, स्टेशनरी आदि। बाजार को प्रभावित करने वाले कारक से आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखते हैं छात्राएं बाजार के विषय को प्रभावित करने वाले तत्व में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक। व्यापक मांग, वस्तु की मांग अधिक होने पर बाजार व्यापक होता है। वहनीयता, वस्तुओं का भार कम एवं मूल्य अधिक होने पर बाजार विस्तृत होता है। टिकाऊपन, वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। अगर कोई वस्तु ज़्यादा उपलब्ध में आएगी, उसकी बाजार में ज़्यादा मात्रा में बेची जाएगी। पूर्ति की मात्रा, वस्तु की पूर्ति अधिक होने पर बाजार विस्तृत होता है। किसी वस्तु की बाजार में ज़्यादा मांग होगी तो वह बाजार में ज़्यादा विस्तृत होगी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व से आप क्या समझते हैं? अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए और बहुविकल्पीय होते हैं। हमारा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। बाजार में कई बेचने वाले व्यापारी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। साप्ताहिक बाजार पर हर रोज लगाए जाते हैं। मोहल्ले की दुकानें सारे मोहल्ले में लगाई जाती हैं। मोहल्ले की दुकानें हमारे मोहल्ले में लगाई जाती हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक ही मंजिल होती है। बच्चे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे क्योंकि इन सभी प्रश्नों को अब हमने अपने शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ाया है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण बाजार, कक्षा 8, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। बाजार का अर्थ, बाजार का आशय किसी ऐसे स्थान से है जहाँ किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता विक्रेता इकट्ठा होते हैं। बाजार के प्रकार, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। बाजार के प्रकारों का चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित
कक्षा 8 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।